तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा 7th चैप्टर, ठीक है 7th है। ठीक है, 4 हमने फर्स्ट यूनिट में देख लिया और सेकंड 2 हमने सेकेंड यूनिट में देख लिए। तो हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये 7th है। ठीक है, एस ब्लॉक का हमने फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने कुछ जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग पूरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी कवर करने वाले एकदम कम टाइम में, ताकि आप ये लास्ट में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको आना सब कुछ एनसीईआरटी से। 90 क्वेश्चन जो आपके आने वो आपके एनसीईआरटी से आने। ठीक है, तो वो 90 क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको ऐसे पढ़ना होगा। 90 क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी इतनी बार रिवाइज करना होगा। तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट की इसमें। ठीक है, आप सर्च करोगे बायोलॉजी का एक सीरीज बनाकर रखा है मैंने, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जाके आपको जब भी आपका कोई टेस्ट हो, ये वीडियोस ऑन कीजिए और पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए। ठीक है, 1 घंटे ऑलमोस्ट एक चैप्टर को आपको लगता है। तो आज हम देखेंगे टिश्यू का पहला पार्ट, इसमें टिश्यू है पूरा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कॉकरोच। अगर आपको कॉकरोच और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आपको मैंने एक वीडियो बना रखा है, 59 मिनट्स का एक वीडियो है मेरे चैनल पे कॉकरोच पे, वो आप देख सकते हो। अभी मैंने डायग्राम के साथ कॉकरोच को एक्सप्लेन किया है। फिर भी हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी थोड़ा रिजल्ट आया, उसके चक्कर में थोड़ा मैं बिजी था। ठीक है, तो इसलिए अभी रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, जितना मैं शूट कर सकता हूँ उतना शूट करूंगा आपको। ठीक है, मैंने जो बोला है कि आपका जो पोर्शन है जनवरी एंड तक, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक के जो नोट्स है मैंने चैनल पे पोस्ट कर दिए, पूरे ऑर्गेनिक के नोट्स 80 पेजेस के अंदर बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में बेसिक से एडवांस, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, 80 पेजेस में। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका वही से बनेगा। अरे चैप्टर पे आते हैं, आज ये जो दिख रहा है आपको एनिमल टिश्यू, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा आधा चैप्टर है। आज जो हम पढ़ेंगे उससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन आराम से, मिनिमम 1 आएगा, मैक्सिमम 3 भी आ सकता है, लेकिन एवरेज आप पकड़ के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख के आया है, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हाइड्रा आपने पढ़ा था, हमने सिखाया भी था। क्या हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिनको पता नहीं है वो जाके देखे एनिमल किंगडम वाला लेक्चर। हाइड्रा में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो सेल्स होते हैं, सेल्स का नंबर होता है थाउजेंड्स में, सेल्स का नंबर होता है थाउजेंड्स में, वो जाके अरेंज होते हैं टिश्यूज के फॉर्म में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हाइड्रा में कितने सेल्स होते हैं? हाइड्रा में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। और ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, याद रखो ये लाइन, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप सेल का जो सिमिलर है, अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ऑप्शन में देगा विदाउट इंटरसेलुलर, नहीं, इंटरसेलुलर के साथ। इंटर मतलब मैंने क्या बताया था? बिटवीन। इंटर मतलब बिटवीन, मैंने वर्ड का मतलब बताया था आपको। सेलुलर मतलब सेल, सेल के बीच का मटेरियल। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसे हम कहते हैं टिश्यू। इसे हम कहते हैं टिश्यू। क्या मैंने बताया कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स में एक सेल का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसके साथ जो अपने इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. कितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो उनमें 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू है। क्या आपको क्वेश्चन आएगा कि एनिमल्स में कितने टाइप के बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं? कितने बेसिक टाइप के टिश्यू हो गए? ऑप्शन होगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज और ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। टिश्यूज को देखो, सेल से बनते टिश्यूज, टिश्यूज से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बनते ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज होते टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। किसमें? प्रपोर्शन में और पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में? स्टमक, हार्ट, लंग, किडनी, ये सारे क्या है? ऑर्गन्स है। ठीक है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या होते हैं दिखाऊंगा आपको आगे। When 2 or more organs perform a common function, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शंस। क्या?
फिजिकल एंड और, याद रखो ये वर्ड, फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन दोनों चलता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आप बोलोगे क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सारे क्या है? सिस्टम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। क्या? सेल, सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते ऑर्गन सिस्टम। इन्होंने क्या किया है? स्प्लिट अप द वर्क, उन्होंने अपने वर्क को ऐसे स्प्लिट किया है that the work in a way that exhibit division of labor and contributes to the survival of the body of a whole। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो काम करते हैं लोग, वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उसको डिवाइड कर दिया है कि हाँ ये आप ये काम करोगे, सबको अपना अपना काम पता है, और ये सारे काम से क्या चलता है? हमारा बॉडी चलता है। अब पटापट हम कवर करते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज से आपको क्वेश्चन जहां से आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो ये आपको भी एक्सपीरियंस से आ जाएगा, किसी को भी एक्सपीरियंस से आ जाएगा, ठीक है। जितना आप पढ़ोगे इनसाइड आपको पता होगा कि यही से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको कोई भी आपका कोई टेस्ट हो, ठीक है, अगर आपको टेस्ट करना है तो कोई भी टेस्ट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उस टेस्ट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस दूंगा, और वो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में जरूर आएंगे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आएगा। ये आप इसलिए आपको बता दो कि आप जो टीचर्स होते हैं जिससे भी आप गाइड कर रहे हो वो एटलीस्ट थोड़ा फार एक्सपीरियंस हो इन मामले में, ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जो सेल का जो फंक्शन होता है टिश्यूज का, उनमें जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं? ये फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। इसमें हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज है, बताया था हमने बेसिक टाइप के। कौन से वो टिश्यूज, नाम याद रखो। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू पे आते हुए, एपिथेलियल टिश्यू को हम कॉमनली कहते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम मैंने पहले बताया था, एपी मतलब क्या? आउटर। एपी मतलब आउटर। तो वी कॉमनली रेफर टू एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियम, प्लूरल एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस इधर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड। इस टिश्यू के पास क्या होता है? एक फ्री सरफेस होता है, एक फ्री सरफेस होता है जो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। बॉडी फ्लूइड मतलब हमारा बॉडी फ्लूइड कौन से लिम्फ और ब्लड, उनको फेस करता है, या फिर आउटसाइड जो एनवायरमेंट है उसको फेस करता है। एंड दस प्रोवाइड अ लाइनिंग और कवरिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो याद रखो लाइनिंग है, आउटसाइड में बताया आपको कवरिंग है, ठीक है। तो एपिथेलियम किसके लिए काम आता है? एपिथेलियम आपकी बॉडी के लिए कवरिंग बनाता है, जो आपके ऑर्गन्स है, जो बॉडी है, उसके लिए कवरिंग बनाने में, लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली मतलब पास क्लोज पैक करते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है बहुत थोड़ा होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज वेरी लिटिल। There are 2 types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium। अब क्लासिफिकेशन दिमाग में रखो, इससे क्वेश्चन आएगा। अब मैंने क्या बताया आपको? एपी मतलब बाहर, जो आपके बॉडी के लाइनिंग बनाए, कवरिंग बनाए, हम कहते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू के 2 टाइप है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अब डिफरेंशिएट क्यों किया? सिंपल एपिथेलियम मतलब जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने हो। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। याद हो गया? सिंपल एपिथेलियम एक ही लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं सिंपल, ठीक है। और वो उनका काम क्या होता है? फंक्शंस एज अ लाइनिंग। जो बॉडी की कैविटी होती है उसकी लाइनिंग होती है, डक्ट जो ट्यूब्स होते हैं उनकी लाइनिंग में ये हेल्प करता है। द कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम। देखो यहाँ पे नीचे ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, इसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। अगर इसके ऊपर 2-3 लेयर ऑफ सेल्स आगे उसे हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड फंक्शन। प्रोटेक्शन काम है इनका, याद हो गया? कवर करने का काम किसका होता है? सिंपल एपिथेलियम का। प्रोटेक्शन का काम होता है आपका, प्रोटेक्शन क्योंकि वो मोटा है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अब ये वर्ड बहुत लोग मिस करते थे, मैंने किसी को क्वेश्चन पूछा था तो अच्छे स्टूडेंट्स जो है इसको आंसर नहीं कर पाते, ठीक है, कि सिंपल एपिथेलियम को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया फर्दर 3 टाइप्स में। तो ये दिया हुआ एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ऑप्शन में रहेगा फंक्शनल मॉडिफिकेशन, ऑप्शन में कुछ अलग अलग ऑप्शन बने हुए रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ये, ठीक है। लेकिन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके मॉडिफिकेशन के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम,
क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड पार्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से समझ में आ रहा है क्यूब के समान होगा। कॉलमनर मतलब कॉलम के समान होगा। 3 हो गए। अब आपको आ गया पूरा क्लासिफिकेशन। एपिथेलियम के 2 पार्ट, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम के 3 पार्ट, स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। अब स्क्वैमस एपिथेलियम पे आते हुए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये पैराग्राफ जो है यहां से आप मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इसमें एग्जांपल्स है, तो याद रखो, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। याद रखो, ये डेफिनेशन याद कर लो। स्क्वैमस सेल्स किस तरह के सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम किस तरह के सेल से बना होता है? ये बना होता है सिंगल लेयर है, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर ही होगा। तो ये सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैटेंड सेल्स। फ्लैट मतलब चपटे, मतलब क्या, मतलब एकदम प्रेस हुए, ठीक है, शीट के समान। फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज कैसे होती है? इररेगुलर। डेफिनेशन याद कर लो, सिंगल, थिन, फ्लैटेंड, इररेगुलर। क्वेश्चन बन गया। उसका अगला, कहां मिलते हैं? देखो आपको क्या याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस में उनको डिवाइड किया है, और उनका फंक्शन कैसा, कहां मिलते हैं वो, और फंक्शन क्या है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर कैसा है, कहां मिलते हैं, फंक्शन क्या है, इन तीनों का आपको एक क्वेश्चन गारंटी मिलेगा। आपकी जो नोटबुक है, जो एनसीईआरटी है, टेबल बना लो। स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल, थिन, फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड के वेसल्स होते हैं उनके वॉल्स में मिलता है। एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, मतलब एल्वियोली बोल सकते हैं इसे आप, एल्वियोली में, या फिर एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एक ही नाम है, वहां पे मिलते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, लोकेशन हो गया। ये आपका फर्स्ट टेबल में आ गया, लोकेशन आ गया, आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब फंक्शन, एंड फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं ये लोग। ये स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। फिर आते क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम समझ में आ रहा है, क्यूब मतलब आपका होता होगा स्क्वायर क्या है, 2 डायमेंशनल। अगर उसी को हमने 3 डायमेंशनल कर दिया, हम कहते हैं क्यूब के समान। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कहां मिलते हैं, स्ट्रक्चर हो गया, कहां मिलते हैं, कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे डक्ट कौन से ग्लैंड में होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में होते हैं। 2 टाइप के ग्लैंड हो गया, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी एंड मेन फंक्शंस आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। याद रखो, ये कहां मिलते हैं, जो डक्ट होते हैं ग्लैंड के वहां मिलते हैं। और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, जो ट्यूब के पार्ट होते हैं नेफ्रॉन में, ट्यूबुलर पार्ट, वहां पे वो मिलते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, यूनिट है किडनी का एक्सक्रीशन का। हमारे इसमें एक किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, एनसीटी का डेटा ही है, ठीक है। उसके बाद काम हो गया सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कुछ सिक्रेट करना, कुछ एब्जॉर्ब करना, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाला चैप्टर में। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, ये तो इस साल भी आया था 2020 में, आगे भी आएगा, पहले भी बहुत बार आ चुका है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पीसीटी में कौन सा जो हमारे पास ये होता है, एपिथेलियम होता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, इन नेफ्रॉन ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है, ऐसे हेयर के समान स्ट्रक्चर होते हैं, बाल रहते हैं ना, बाल, हेयर हमारे, ठीक है, वैसे कुछ पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई, ठीक है। तो इस एपिथेलियम को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रश में क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां देखिए, आपका समझो ये आपका सेल है, ठीक है, क्यूबॉइडल, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, समझ के लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो ऊपर फाइन ऐसे 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 बाल होंगे, बाल के समान स्ट्रक्चर होगा, इसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। आपने ब्रश देखा होगा, ठीक है, ये आपका ब्रश होता है, ऐसे आप पकड़ के अपना टीथ क्लीन करते हो, तो यहाँ पे ऊपर माइक्रोविलाई होता है, ब्रश का जो मेन होता है हिस्सा, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर, क्योंकि ब्रश के समान दिखता है, एक सेल के ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो एक ही लेयर के टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। क्योंकि कॉलम कैसा होता है, कॉलम कैसा होता है, याद देखिए, मैं आपको ब्लैक से दिखा देता हूं, ये देखिए, ये क्या होता है, लंबा लंबा। कॉलम मतलब क्या, रेक्टेंगुलर शेप जैसा, कॉलम मतलब रेक्टेंगुलर, और क्यूब मतलब स्क्वायर जैसा। तो आपका एकदम हाइट में ऊंचा होगा और पतले सेल्स होंगे, स्लेंडर सेल्स होंगे।
इनका जो न्यूक्लिया होता है ये बेसल होता है, याद रखो। ये कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लिया होता है वो बेस पे होता है, बेसल होता है। न्यूक्लिया कहाँ होता है? बेस पे होता है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविली, फ्री सरफेस पे माइक्रोविली हो सकता है, लेकिन इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही याद रखो, ठीक है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, याद रखो। कॉलमनर एपिथेलियम, आपको ये मैच फॉलो होगा, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ मिल रहा था? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ मिल रहा था? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। पीसीटी में क्या मिल रहा है? ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिल रहा है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन, याद रखो। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनका काम क्या है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यूबोइडल एपिथेलियम का और कॉलमनर एपिथेलियम का काम सेम है। If columnar or cuboidal epithelium bear cilia on the free surface, they are called as ciliated epithelium. अगर cuboidal epithelium या columnar epithelium के free surface के ऊपर cilia हो तो उसे हम कहेंगे ciliated, नाम समझ में आया, ciliated, ठीक है। अगर माइक्रोविलाय हो उसे हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है। अब ciliated epithelium का काम क्या है? Their function is to move particles और म्यूकस, जो पार्टिकल्स होते हैं या जो म्यूकस होते हैं उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना एपिथेलियम के ऊपर, वो काम होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है और आएगा अगले साल, याद रखो, ठीक है। दे आर मेनली प्रेजेंट, सिलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। क्या होने वाला? आउटर सरफेस नहीं, इनर सरफेस। जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसके इनर सरफेस से मिलते हैं, जैसे कि ब्रोंकियोलस और फलोपियन ट्यूब्स, याद रखो। ब्रोंकियोलस हम पढ़ेंगे आगे और फलोपियन ट्यूब भी हम पढ़ेंगे आगे। फलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट, ठीक है। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको आएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यू, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो ये देखो फ्लैट सेल्स है, फ्लैट सेल्स, ठीक है, ये एकदम फ्लैट, तो इसे हम कहेंगे स्क्वैमस। ये देखो ये क्यूब के समान सेल्स है, ऑलमोस्ट स्क्वायर, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्यूबॉइडल। कॉलमनर मतलब लंबे लंबे सेल्स, ठीक है, लंबे लंबे, इसे हम कहेंगे कॉलमनर। अब डी जो है कॉलमनर ही है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? ऊपर देखो ये बाल जैसे, इसे हम कहेंगे कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. कुछ कॉलमनर या क्यूबोइडल सेल्स सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीशन। हमने देखा था क्यूबोइडल एपिथेलियम का और कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या था? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उनका काम सिक्रीशन है, लेकिन उसमें जो कुछ स्पेशलाइज बनते थे कि सिर्फ सिक्रीशन ही करेंगे, उसे हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड क्या करते हैं? आपका सिक्रीट करते हैं अलग अलग मटेरियल्स, सिक्रीशन करते हैं ग्लैंड्स, तो उसे हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं या हम जैसे ग्लैंड खेलते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। यूनिसेलुलर मतलब क्या? सिंगल सेल से बना हुआ, एक सेल, ठीक है। तो ये होते हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे कि गॉबलेट सेल जो होते हैं, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हमारे एलिमेंट्री कैनल में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उसमें से एक होते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या करते थे? हम कुछ खाना खाते हैं तो गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस क्या होता है? एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है, मतलब हम खाना खाते हैं वो अटक ना जाएगा ये पे, तो उसको एकदम स्मूथ कर देता है वो, ठीक है। तो ये काम होता है गॉबलेट सेल का। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड के समान। उसके बाद मल्टीसेलुलर जो होते हैं, मल्टीसेलुलर जो होते हैं, ठीक है, वो क्लस्टर ऑफ सेल से बनते हैं, बहुत सारे सेल से बनते हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया आपका, हमारे बॉडी में 6 सलाइवरी ग्लैंड है, हम कहते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, बहुत सारे ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ठीक है। पैंक्रियाज है, लिवर है, सारे कैसे ग्लैंड्स है। तो दो टाइप के ग्लैंड हमने पहले देख लिए, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रेशंस, यहां पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, मोड ऑफ पोरिंग। पोरिंग मतलब कैसे वो अपना सिक्रेशन को पुट ऑन करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सिक्रेशंस। ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन हो सकते हैं या एंडोक्राइन हो सकते हैं। क्या होता है? मैंने ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन हो सकते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। अब याद रखो हमारे पास दो टाइप के ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो डक्ट के थ्रू छोड़े, डक्ट के थ्रू या ट्यूब के थ्रू अपने सिक्रीशंस को या प्रोडक्ट्स को रिलीज करे, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे 22nd चैप्टर जो है आपका, वहां पे हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है, ठीक है। तो दो टाइप के ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिनके पास डक्ट है, ट्यूब्स है। एंडोक्राइन जिनके पास डक्ट नहीं है, उसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन है वो क्या क्या है, वो आपको याद रखने हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सिक्रीशंस दिए हुए हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। In contrast, endocrine glands do not have glands. Their products are called hormones and secreted directly into the tube. जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो होते हैं उसे हम कहते हैं हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के इतने सारे एग्जांपल्स है, मिल्क, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभी तक यहाँ पे, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम पे आने वाले हम लोग, उसके पहले यहाँ पे डायग्राम देख लो, याद कर लो। ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ये क्या है, ये मल्टीसेलुलर। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, गारंटीड, गारंटीड क्वेश्चन कंपाउंड एपिथेलियम पे आते हुए, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड है। क्या हुआ, एक से ज्यादा लेयर से बना हुआ है ये कंपाउंड एपिथेलियम, पहले देख लेता हमने, ठीक है। और इसका जो हैज लिमिटेड रोल जो होता है सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में, वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारे सेल्स के लेयर से बना हुआ होता है, लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। The main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. मेन फंक्शन याद रखो इसका, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस मतलब क्या, प्रॉब्लम्स, इनके भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, मतलब कुछ अगर आपत्ति आ गई, विपत्ति बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई इनके ऊपर, कुछ हार्म होने लायक कुछ आ गया, तो इससे प्रोटेक्शन करने का काम होता है कंपाउंड एपिथेलियम का। समझो एसिड आ गया, ठीक है, समझो कुछ आ गया हार्मफुल सब्सटेंस, उसको हमें अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है, तो हम कंपाउंड एपिथेलियम उसको रोकेगा, ठीक है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करते हैं, याद रखो। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ ब्यूकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत कुछ याद करने को है, तो याद कर लो ये प्लीज, ठीक है। देखो बोल रहा हूँ कि अगर ये आपको याद रहेगा ना, ये सीधा आपको ये आएगा कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर ड्राई सरफेस होती है, जहां पे भी कवरिंग है वहां पे, ठीक है, जो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन है। जो मॉइस्ट सरफेस ऑफ ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी मतलब हमारा जो माउथ है, ओरल कैविटी है, उसके जो माउथ में जो मॉइस्ट सरफेस होता है, उसे हम, उसकी कवरिंग होती है कंपाउंड एपिथेलियम से। फेरिंग्स, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फेरिंग्स क्या होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में होता है, इनर लाइनिंग में, ठीक है। एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रिया एक कैसा ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रिया के पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। ये कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम देख लो, ठीक है, मल्टी लेयर्ड है ये, देखो दिख रहा है। पहले जितने भी देखे थे हम सब सिंगल लेयर्ड थे, अभी मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। मैं को बोल रहा हूँ ये पैंक्रियास का आपको याद कर लेना, ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियास कैसा ग्लैंड है, हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, इसके पास क्या क्या है, इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसका एंडोक्राइन पार्ट भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड, इनका डक्ट ही नहीं है। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये आपका सीक्रेट करते क्या, ये आपका सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, जिनके पास डक्ट्स है, ये क्या सीक्रेट करते हैं, आपका मिल्क, ईयर वैक्स वगैरह वगैरह, ये याद करो डिफरेंस। उसके आते हैं अगले पॉइंट पे, ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, ठीक है, बहुत कम इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, लिटिल, ठीक है। उसके बाद इन, याद रखो ये एपिथेलियम में लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स बनाते हैं इंडिविजुअल सेल के बीच में। अब देखो टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज अलग अलग सेल्स से बने हुए होते हैं। अब सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ लिंक चाहिए ना कुछ कनेक्शन चाहिए, स्ट्रक्चरल भी फंक्शनल भी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ जंक्शंस होते हैं। जंक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता ही है, बहुत बार देखा गया है, ठीक है। जंक्शन से 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस मिलते हैं हमारे पास। कितने टाइप के सेल जंक्शंस मिलते हैं, 3 टाइप के सेल जंक्शंस मिलते हैं, याद कर लो। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस मिलते हैं एपिथेलियम टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में, कोई अदर टिश्यू में,
ठीक है, कौन से होते हैं? टाइट जंक्शंस, एडरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शन। आपको डेफिनेशन याद रखना है और काम याद रखना है। टाइट जंक्शन क्या करते हैं? ये टाइटली सेल को पकड़ते हैं, सेल को टाइटली पकड़ते हैं। उसका कारण क्या होता है? हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ये वर्ड याद रख लो, क्या? स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, इतना याद रख लो, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। ठीक है, अब आपको यहां से याद हो गया टाइट है तो टाइट जंक्शन क्या करेंगे? सब्सटेंसेस को लीक होने से रोकेंगे। एडहरिंग जंक्शंस, एडहरिंग मतलब क्या? एक दूसरे को जोड़ना, चिपकाना, एडहर करना। हम बोलते हैं कि आप एक ही चीज से स्टिक हो जाओ, एक ही चीज से एडहर हो जाओ, मतलब उसी को आप बार बार करते रहो। तो इसे एडहरिंग मतलब क्या? जुड़ जाना, स्टिक होना। तो ये परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, मतलब ये इनका काम क्या है? ग्लू के समान काम है। ग्लू मतलब क्या होता है? आपका गम, आपने गम देखा होगा, आप अलग अलग चीज में यूज करते हो, फेविकॉल। ठीक है, तो एडहरिंग जंक्शन जो है सीमेंट के समान, सीमेंट देखा होगा आपने, हम जब दीवार बनाते हैं तो उसमें सीमेंट डालते हैं क्योंकि दो ईंट को हमें एक दूसरे के साथ रखना है, तो सीमेंटिंग परफॉर्म करते हैं सेल्स के बीच में। और गैप जंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वर्ड याद रखो, गैप है मतलब कुछ ना कुछ होल है, जगह है, गैप है। तो गैप जंक्शन क्या करते हैं? गैप जंक्शन जो है सेल्स को, ठीक है, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से बात कर सके, कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं और कनेक्ट कर सके, तो उसके लिए गैप जंक्शन होते हैं। टाइट तो कुछ लीक होने देंगे नहीं, एडरिंग जंक्शन उनको साथ में रखेंगे, और गैप जंक्शन उनको बात करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करते हैं? उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देते हैं। जो एडजॉइनिंग मतलब क्या? नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफर होता है आयंस का, ट्रांसफर होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एंड ट्रांसफर होता है समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का। याद रखो, आयंस का ट्रांसफर होता है रैपिडली, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी होता है, और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, तो हम कनेक्ट टू टिश्यू आज नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है और बोरिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद देखो, याद करने के लिए कितना क्या है, बहुत ज्यादा याद करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करो यहाँ से, टिश्यू का डेफिनेशन देखो, सारी चीजें देखो, उसके बाद 4 बेसिक टाइप है, उसके बाद हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया? सिंपल में, एक कंपाउंड में। ठीक है, सिंपल क्यू, कंपाउंड क्यू। सिंपल में हमने फ्यू डिवाइड क्यू किया, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पे, कौन से टाइप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, तीनों के। देखो एक टेबल बना लो, टेबल बना के क्या करो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता हो, ठीक है, यहाँ पे लिखो टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप उसका लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। अगर इस फॉर्म में लिखोगे A B C D, 4 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल और सिलेटेड, जो यहाँ पे दिया हुआ है, उनका आप लिख लोगे तो आपको वन क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, डायग्राम देख लो, क्या डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आपका आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप ये यहाँ पे देख लो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है, आपको पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सा है, मल्टीसेलुलर कौन सा है, एक्सोक्राइन कौन सा है, एंडोक्राइन कौन सा है। तो आपको इसको डिफरेंशिएट कराना चाहिए, डिफरेंस क्या क्या है इनमें। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये सिंगल सेल दिख रहा है आपको, ये सिंगल। ठीक है, तो ये हो गया यूनिसेलुलर। ये देखो बड़ा सा गुच्छे से बहुत सारे सेल्स है, ये हो गया मल्टीसेलुलर। कंपाउंड एपिथेलियम को डेफिनेशन याद रखो, ये याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड एपिथेलियम। इतना से पैराग्राफ कंपाउंड एपिथेलियम पे रोल क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, कहां पे मिलता है? ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट फेस, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड पैंक्रेटिक डक्ट्स। डायग्राम याद रखो। इसके बाद जंक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जंक्शन याद कर लो, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करते हैं? लीकिंग प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं। एडरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करते हैं, गैप जंक्शन जो है फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ठीक है, तो यहां तक आपका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ये आपका टिश्यूज आधा खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, उतने ही बचा है कनेक्टिव टिश्यूज। जब